श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 10 नवंबर 2023 धनतेरस, 11 नवंबर 2023 नरक चौदस, 12 नवंबर 2023 दीपावली। इन 3 विशेष तिथियों में पूजन करने के लिए एक विशेष पूजन विधि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले वर्ष बताई थी, जिसे हमने पिछले वर्ष भी किया था और इस वर्ष भी आपको इसी प्रकार से पूजन करके अपने जीवन में अलग ही खुशी की अनुभूति करना है, सुख समृद्धि लाना है। घर से धन संबंधी सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको इसी प्रकार से धनतेरस, नरक चौदस और दीपावली की पूजन करना है। इस वर्ष भी आपको धनतेरस, नरक चौदस और दीपावली की पूजन गुरुजी के बताए अनुसार ही करना है। संपूर्ण विधि हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बता रहे हैं ताकि वह वीडियो के माध्यम से देखने में आपको आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे थे कि आप पूजन विधि जो गुरुजी ने बताई है नरक चौदस, धनतेरस की, वह आप हमें वीडियो के माध्यम से बता दीजिए ताकि हमें पूजन सामग्री भी देखकर समझ में आ जाए कि किन पूजन सामग्री की आवश्यकता है और पूजन किस प्रकार से करना है। इस प्रकार से पूजन करने वाले के घर में धन संपदा रुकती है, घर में धन वृद्धि देखने को मिलती है। पिछले वर्ष जिन्होंने पूजन किया था आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि उन्हें क्या प्राप्त हुआ है। आप अपने जीवन में सुख समृद्धि देखने के लिए इस प्रकार से पूजन जरूर करें। आपको आनंद की प्राप्ति होगी और जीवन सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। वीडियो की शुरुआत करते हैं धनतेरस की पूजन से। गुरुजी ने बताया है धनतेरस के दिन धन्वंतरी की पूजा की जाती है। पूजा कैसे की जाती है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ पाएंगे। धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही अंश है। धन्वंतरी जी के हाथ में चक्र, शंख, अमृत का कलश और एक हाथ में औषधि है। कहते हैं धन्वंतरी का प्रागट्य कार्तिक महीने की त्रयोदशी तिथि को हुआ था, जिसे हम धनतेरस के रूप में भी मनाते हैं। अब किस प्रकार से पूजन करना है, आपको सबसे पहले गोबर का लेपन कर लेना है। हम वीडियो करके बता रहे हैं, मतलब हमने पूजा नहीं की है, सिर्फ आपको हम वीडियो में पूजन करके बता रहे हैं, इसलिए हमने गोबर का लेपन नहीं किया है। पर आपको थोड़ा सा गोबर का लेपन करना है और उसके ऊपर आपको आटे का एक चौक पूर देना है। आटे और हल्दी का उपयोग करते हुए गुरुजी ने सभी से चौक पूरने को कहा है। आटे का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह हमारे जीवन में समृद्धि लाता है और हल्दी का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह हमारे जीवन में लक्ष्मी लाती हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं हमने छोटा सा चौक बनाया है। इसके बाद आपको गेहूं और चावल के दाने को रखना है उसी चौक के ऊपर। चौक पूरने के बाद उसके ऊपर गेहूँ और चावल के दाने रखने के बाद आपको उसके ऊपर चौकी रख देना है। चौकी या पटा जो भी आपके पास है आप वह रख सकते हैं। और पटा रखने या चौकी रखने के बाद आपको उसके ऊपर लाल वस्त्र रख देना है। लाल वस्त्र चौकी के ऊपर, पाटे के ऊपर बिछा देने के बाद आपको एक थाली लेना है और उस थाली में आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको उस थाली में स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक का निर्माण करने के लिए आप रोली का उपयोग कर सकते हैं। इस पूजन में आपको 2 सिक्कों की भी आवश्यकता होगी। अगर आपके पास चांदी के सिक्के हैं तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। अगर चांदी के सिक्के नहीं हैं तो आप कोई भी सिक्का 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, उनका भी उपयोग इस पूजन में कर सकते हैं। इसके बाद आपको थाली में सामग्री रखना है। आप वीडियो के माध्यम से देख के समझ सकते हैं। अक्षत मतलब चावल, हल्दी की गांठें, कमलगट्टे, हल्दी, अबीर, गुलाल, रोली, इन सभी सामग्री को आपको रख लेना है। कुछ मीठा भोग भी बना लेना है, उसे भी आपको रख लेना है थाली में। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ गए होंगे कि हमने सभी सामग्री को थाली में रख दिया है। वह 2 सिक्के भी रख दिए हैं। वो संकल्प लेने के लिए आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी, 1 सिक्का और 1 सुपारी, उसे भी आपको थाली में रख लेना है। अमरबेल आप देख सकते हैं, अमरबेल आपको आपके शहर में कोई भी वृक्ष में मिल जाएगी। अमरबेल के 7 टुकड़े भी आपको पूजन की थाली में रख लेना है। 2 सिक्कों में आपको मोली लपेट लेना है। जो 2 सिक्के आपने पूजन के लिए उपयोग किया है उन्हीं में आपको मोली लपेट देना है। पूरे अच्छे तरीके से मोली लपेट दीजिए कि सिक्के दिखाई न दे। इस प्रकार से दोनों सिक्कों में मोली लपेट देने के बाद उन्हें आपको पाटे में, जहाँ पे आपने लाल कपड़ा बिछाया है, उसके ऊपर रख देना है। इस पूजन में कुल 8 दीपकों की आवश्यकता होगी। 7 घी के दीपक रहेंगे जिनमें लंबी बाती का उपयोग होगा। आप वीडियो के माध्यम से देख के समझ सकते हैं। एक तेल वाला दीपक है जिसे आपको अपने सीधे हाथ की ओर रखना है और जो 7 दीपक हैं उन्हें आपको अपने लेफ्ट हैंड की ओर रखना है। बीच में सिक्के रखना है, सिक्कों के आजू बाजू ही आपको दीपक को रखना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ गए होंगे। तेल वाला जो एक दीपक है वह हमने सीधे हाथ की ओर रखा है, बाकी दीपक हमने उल्टे हाथ की ओर रखा है। इसके बाद आपको संकल्प लेना है। जिस प्रकार से आप सिक्के के ऊपर गणेश जी को बैठाकर उस सुपारी का आप पूजन करके संकल्प लेते हैं, उस प्रकार से आप पूजन करें, उस प्रकार से आप संकल्प लें। इसके बाद आप उसे उसी पाटे में रख दें। जिन 2 सिक्कों में हमने मोली लपेटा है वह लक्ष्मी और गणेश के निमित्त है, इसलिए वे लक्ष्मी माता हैं और गणेश भगवान हैं जिनकी हम पूजन करेंगे। सभी दीपक जो 7 हैं उन्हें आप प्रज्वलित कर लीजिए। सभी दीपकों को प्रज्वलित करने के बाद ही आपको पूजन शुरू करना है।
एक और दीपक जो है, जो तेल का दीपक है, उसे भी आपको प्रज्वलित कर लेना है। उस दीपक को भी प्रज्वलित करें। इसके बाद लक्ष्मी और गणेश जी की आपको पूजन करना है। पानी से हल्दी को आप थोड़ा गीला कर लें और चावलों को पीला कर लें। सबसे पहले आपको थाली की जो सामग्री है वह अर्पित करना है। थाली में जो जो सामग्री है आप वह एक एक करके अर्पित कर सकते हैं। आप रोली अर्पित कीजिए। रोली अर्पित करने के बाद आपको हल्दी अर्पित करना है। हल्दी अर्पित कीजिए, माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए और अर्पित करते जाइए। इसके बाद आपको गुलाल अर्पित करना है। गुलाल अर्पित कीजिए। गुलाल अर्पित करने के बाद आपको जो अबीर है, चमकीला सा दिखता है, आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं, अबीर इसके बाद आपको अर्पित कर देना है। जिस प्रकार से आपने माता लक्ष्मी की पूजन की है उसी प्रकार से आपको गणेश जी की भी पूजन करना है। आपको हल्दी अर्पित करना है, अबीर अर्पित करना है, गुलाल अर्पित करना है। इसके बाद आपने जो पीले चावल के दाने पीले किए हैं उन्हें माता लक्ष्मी पर अर्पित करना है। लक्ष्मी जी में पीले चावल के दाने अर्पित करने के बाद आपको गणेश भगवान पे भी पीले चावल के दाने अर्पित कर देना है। पीले चावल के दाने अर्पित करते समय आप लक्ष्मी और गणेश का स्मरण कर सकते हैं। आपने हथेली में जितने चावल के दाने लिए हैं पूरे चावल के दाने आपको अर्पित करना है। इसके बाद आपने अमरबेल की जो 7 टुकड़े रखे थे उन 7 टुकड़ों को आपको एक साथ लक्ष्मी और गणेश के सामने रख देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद आपको 7 हल्दी की गांठें गणेश और लक्ष्मी के सामने अर्पित कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि 7 हल्दी की गांठें आपको कहाँ पे अर्पित करना है। इसके बाद 7 कमलगट्टे आपको माता लक्ष्मी और गणेश भगवान के सामने अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको दोनों हाथों का उपयोग करते हुए हल्दी का छिड़काव गणेश और लक्ष्मी के ऊपर करना है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको हल्दी लेना है और किस प्रकार से आपको छिड़काव करना है। अब आप लोगों का प्रश्न होगा कितने बार छिड़काव करना है, तो 7 बार आपको हल्दी का छिड़काव करना है दोनों हाथों का उपयोग करते हुए, और 7 बार आपको कुमकुम का छिड़काव करना है। 7 बार हल्दी का और 7 बार कुमकुम का छिड़काव करने के बाद आपने जो भोग बनाया है वह भोग आपको माता लक्ष्मी और गणेश भगवान के सामने अर्पित करना है। अब भोग बनाने के लिए आप किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं? आप गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, मिश्री का उपयोग कर सकते हैं, या फिर कुछ मीठा बना सकते हैं, या फिर कोई मिठाई बना सकते हैं, उसे आप भोग में शामिल कर सकते हैं। भोग आप माता लक्ष्मी और गणेश भगवान को दीजिए। पानी छोड़िए, पानी छोड़ना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद यहाँ तक कि आपको जो पूजन बताई है वह 5 दिन की जो पूजन होती है, यहाँ तक की पूजन आपको एक जैसी करना है। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली और एकम और दूज की जो पूजन होती है, 5 दिन आपको इसी प्रकार से पूजन करना है। मतलब अभी तक की जो पूजन बताए हैं वह 5 दिन एक जैसी रहेगी। अब धनतेरस के दिन आपने जो 7 दीपक रखे हैं, जो घी के दीपक हैं, उन 7 दीपकों को आपको उठा लेना है और उससे माता लक्ष्मी और गणेश जी की आरती उतारना है। आप प्रार्थना करिए कि हमारे घर में विराजमान होइए और माता हमारे घर को सुख समृद्धि से भर दीजिए। 7 दीपकों से आरती उतारने के बाद उन्हें आपको रख देना है और सबसे पहले आपको अपनी झोली पसारना है। माता से निवेदन करना है कि हमारे घर में धन संपदा भरी रहे, और इसके बाद इस झोली को आपको अपनी ओर गिरा लेना है। अपनी ओर झोली को अंदर की ओर गिरा लें। इस प्रकार से झोली गिराएं। और जो 7 दीपक हैं उन्हें आपको एक अपने रसोई में, एक अपने हॉल में, एक जहाँ पर आपकी माता लक्ष्मी हो, एक आपके भगवान के मंदिर में, एक तुलसी के क्यारे में, एक द्वार में, इस प्रकार से आप रख दें। एक दिया जो आपने तेल का बनाया है उसे आप पूजा के स्थान में रख दें। पूजन करने के बाद आप लक्ष्मी गणेश को या तो उसी पाटे में रखे रहने दे सकते हैं, अगले दिन फिर उनकी पूजन कर सकते हैं, या फिर आप लक्ष्मी गणेश को उठाकर तिजोरी में रख सकते हैं, अगले दिन उठा के उन्हें फिर उनकी पूजन कर सकते हैं। बार बार मूली लपेटने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने एक ही दिन मूली लपेट दी है उसी से आप सभी दिन पूजन कर सकते हैं। मूली बार बार खोलिएगा मत, एक बार जो लपेट गई बस उसी से ही आपको पूजन करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब नरक चौदस मतलब जो अगले दिन रूप चौदस है उसकी पूजन विधि जो गुरुजी ने बताई है उसे आप समझ लीजिए। गुरुजी ने बताया छोटी दीपावली की पूजन अमावस्या के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी रूप चतुर्दशी के रूप में होती है। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आपको यह पूजन करनी होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो भगवान की भक्ति में सदा लगा रहता है उसके शरीर से चंदन की खुशबू आती है। छोटी दीपावली यम के द्वार से बचाने वाली दीपावली होती है। गोबर को लीप लेना है, पाटा रख देना है। जिस प्रकार से आपने पूजन की है पूरी पूजन आपको उसी प्रकार से करना है, पर इस दिन आपको एक चौमुखी दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक मतलब 4 बाती का उपयोग करना है। ऐसा नहीं करना कि आप 2 बाती का उपयोग करें, आगे पीछे से बाती जला दिए, ऐसा नहीं। आपको 4 बाती का उपयोग करते हुए एक चौमुखी दीपक बनाना है और इसमें आपको सरसों का तेल डाल देना है, थोड़ा सा कुछ मीठा डाल देना है, थोड़ी सी आपको तेल डाल देना है। इसके बाद आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है।
चौमुखी दीपक आपको लक्ष्मी भगवान और गणेश भगवान के सीधा हाथ की ओर रखना है और इसके बाद आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, जिसे आपको उल्टे हाथ की ओर रखना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि आपको जो एक घी का दीपक है आपने कहाँ पे रखना है। इस दिन आपको 7 दीपक नहीं करना है, आपको एक घी का दीपक और एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। और नरक चौदस की लक्ष्मी और गणेश की पूजन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो कमलगट्टे, अमरबेल और हल्दी की गांठें अर्पित करेंगे वह आपको 5-5 अर्पित करना है। धनतेरस में आपको 7-7 अर्पित करनी थी और आपको नरक चौदस में 5-5 अर्पित करना है। जो आपने एक दीपक बनाया है उसे उठा लें और उस दीपक की बाती माता लक्ष्मी की ओर होते हुए माता लक्ष्मी को आरती करें, माता लक्ष्मी की आरती करें, माता से अपनी कामना करें। जिस प्रकार से आप वीडियो के माध्यम से देख कर समझ सकते हैं, हाथ में दीपक रख के आपने आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको दीपक को वापस रख देना है और फिर से माता से हाथ जोड़कर झोली पसार कर आपको माता से कामना करना है और उसके बाद झोली को आपको वापस अपने अंदर की ओर गिरा देना है। आप कामना इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आप नर्क से छुड़ाने वाली हो, आप हमारे यहाँ सदा विराजमान रहें, हमारे जीवन में कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। आपको माता को लाल पुष्प भी अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप सभी दिन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको नरक चौदस के दिन लाल पुष्प माता को अर्पित करना है। इसके बाद आपको चौमुखी दीपक जो है उसे आपको अपने पूरे घर में घुमा लेना है। चौमुखी दीपक को अपने घर के सभी कमरों में घुमा लें। आप स्वच्छ होने वाले कमरों में ना ले जाएं, वॉशरूम में ना ले जाएं, इस बात का ध्यान रखें। घर के सभी कमरों में, किचन में घुमाने के बाद उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच रख दें। जिस द्वार से आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, मुख्य द्वार, वहाँ पर बीचों बीच रख दें। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं और माता से हाथ जोड़कर आप स्मरण करें। दीपावली के दिन भी आपको इसी प्रकार से पूजन करना है। जो आपने पूजन की है आपको हमने पहले ही बता दिया है कहाँ तक की पूजन आपको हर दिन एक जैसी करना है। दीपावली के दिन आप पुरानी गलतियों की क्षमा मांगते हुए नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए लक्ष्मी पूजन में बैठे हैं। माता इतने वर्ष निकल गए हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप हमसे रुष्ट क्यों हो, हम पर कृपा करो। इस प्रकार से माता से निवेदन करते हुए माता के पूजन में बैठें और इसके बाद आपको वही सब करना है। गाय के गोबर का लीपन, लाल वस्त्र बिछाकर घी का दीपक लगाना है, तेल के दीपक लगाना है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। और वही सामग्रियाँ जो आपने पिछले में अर्पित की हैं वही सामग्रियाँ आपको फिर से अर्पित करना है। रोली, अबील, गुलाल, पीला अक्षत पुष्प, इत्र, कमल पुष्प, अमरबेल, हल्दी की गांठें, हरे मूंग, धना, गुड़, मीठे का भोग। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस दिन आपको हरे मूंग और धना और गुड़ का भी उपयोग करना है, माता रानी को अर्पित करना है, जिससे माता रानी की आपको विशेष कृपा प्राप्त हो सके। अगर आपके यहाँ कलश स्थापना होती है तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। कुल देवी कुल देवता का स्मरण करें और जिस प्रकार से आप लक्ष्मी पूजन करते आए हैं, आपके घर में जिस प्रकार से होती है आप उस प्रकार से लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से गुरु जी ने हमें 5 दिन की पूजन करने का महत्व बताया है, जो मैंने आपको बता दिया है। 5 दिन कहाँ तक की पूजन करना है वह भी मैंने आपको बता दिया है। और इस वीडियो से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।